क्या की एक बना रही, कई को बोलना, हमें नहीं बोलते। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं, आमीन सुम आमीन। तो ये था अम्मी के घर के जो कुछ दिन 4-5-6 दिन गुजरे थे, तो वहीं का ब्लॉग था। और ये था, ये खजूर बनाने की तैयारी चल रही थी। खजूर बना रहे थे, शाम का वक्त था, मगरिब के बाद बैठे थे हम। मुझे ना तकरीबन 1 महीने से खजूर खाना याद आ रहा था, तो इसकी तैयारी है। क्या बना रही है? बोल कुछ। खले 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 मंजे भी तोड़ को दो मौजे करिए। तो रेसिपी तो मैं आपको बता नहीं सकती थी, मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो उन्होंने जो जो डालने के लिए कहा था, मैं डालकर मिक्स कर रही थी। जो भी मुझे कलाना हो, आटा हो, पूरियाँ हो, जो भी कुछ भी हो, मतलब रोट हो, खजूर हो, जो भी बनाना हो, तो इसका आटा मेरे हाथ से ही कलाते हैं, कलाकर मेरे हाथ से ही। खैर, तो मैं ये सब डाल रही थी। उन्होंने वो कह रहे थे जो जो भी डालना है वो डाल रहे थे। इसमें लगाया था गेहूँ का आटा, सूजी, शक्कर, खोपरा, ड्राई फ्रूट, घी, अंडा और क्या गया था इसमें, हाँ इतने आइटम गया था, मुझे याद है इतने ही थे। सारे आइटम डालकर पहले मिक्स कर रख लिए थे हम सब मिलकर। तो उसके बाद जो था, इतना बल्ला का आटा है ना, तो कला नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा है। तो बाद में मैं पूरा मिक्स कर साइड में रख ली थी। बाद में टब में डाल कर थोड़ा थोड़ा उठाकर कलाकर उसके लुंडे बना रही थी। घट से लुंडे बना कर रख रही थी अम्मी। बाद में बेल कर उन्होंने खजूरा काट कर दिए। मैं दिखाती हूँ आगे, देखें ये सारा मिक्स कर डाली थी कि सारे ड्राई फ्रूट हो गए, सारा घी, अंडा, सभी जो हमने डाला है वो सब मिक्स हो गया था। तो मैंने खटोरी से उठा कर टब में डाली थी। इतना ज़्यादा खलाना एक हाथ में पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये डाल ली थी टब में इतना सा। 20 मिनट गाएगा दूध। डालना चाहो तो खवा भी फीका डाल सकते हो, लेकिन हमने नहीं डाला था, वही क्या था। तो खैर ये दूध डालकर इतना सा घट जैसा डो होता है ना, तो कला कर रख ली थी। पलीतन के लिए भी आटा कला डाली थी। सानिया भी बेल रही थी, देखें ऊपर से कोट देने के लिए। ये कोट इसलिए देते हैं क्योंकि खजूर का जो भी है ना, वो तेल में तलते हैं ना, तो इसलिए वो तेल घसीट कर बहुत ज़्यादा खजूर तेल पीते हैं, तो इसलिए ये कोट भी देते हैं ऊपर से, जिसके खुले ना पकड़ रहती है इसे। मेरे अम्मी इसी तरह से बनाती हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये हो गया था, बातें करते करते ये हो गया, देखिए पकाकर हो गया था। और ये चल रही थी सबकी पैकिंग। अम्मी की आदत है कि सब बनाकर फिनिश हो जाने के बाद सबको, तभी अभी काम फिनिश नहीं होता कि वो तभी इससे करते हैं। देखिए अभी थोड़े हैं, तो ये तल रही थी मेरी बहन। तो अम्मी कवर उठा लिए थे, तो सबके लिए डाल रहे थे कि जब भी बनाओ ना तो सबके हिस्से निकल जाते हैं, उसके बाद जो भी रहता है वो सब खाकर फिनिश करते हैं। तो ये सलमा का होया था, ये मेरा हो रहा था। तो शाफिया के लिए थोड़े बहुत काट कर रख दिए थे, सानिया जाने के वक्त लिख जाएगी। और ये हो गई थी सुबह। रात को आए हम, खा गे कर सभी वहीं से आ गए थे, थक गया था जान, तो सो गए। तो अब उठी हूँ ये सुबह, ये 7 बज रहे थे। तो मैं आटा गूंदने के लिए आटा काट ली थी। खीमा मैं काट कर फ्रिज में से रख डाली थी। और ये देखें आज ना कुकिंग है मेरे नए चूल्हे में, देखेंगे कितना यूज़फुल है ये। मेरा पहले वाला चूल्हा ना बहुत कंफर्टेबल था, तो उसी तरह रहेगा या थोड़ी दिक्कत आएगी पता नहीं चूल्हे में। तो खैर ये मेरा आटा भी गूंद कर हो गया था। अब ये मसाला बनाने लगी थी मैं। ये आलू काट ली थी, खीमा काट ली थी और प्याज कट कर लेंगे। ये देखें रात के खजूर हैं, तो ये काट रही थी, इसमें ही साकिब को जाएंगे। सलमा के लिए अलग काट लिए थे, लेकिन मैं ये भी बच्चे के लिए थोड़े काट कर इसी में ही दे दूँगी। तो ये बॉक्स में बाद में डालूँगी। चलिए पहले नाश्ते की तैयारी करेंगे। आज थी पीर, तो फ्राइडे सुबह का, कल इतवार थी, संडे के दिन बनाए थे हम खजूर जो बनाए थे। तो ये चले, ये देखें पहला गैस स्टोव रेडी हो गया था। ये बड़े वाला था, मैं बड़ा ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही थी, तो मुझे इसका दिखाती हूँ मैं आपको। तो खैर मुझे ना ये चूल्हा, इससे मुझे पहले वाला आपको पहले बता देती हूँ, इससे मुझे मेरा पुराना वाला चूल्हा बहुत याद आ रहा था। इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि बताती हूँ, मेरा ना 3 स्टोव का था, तो वो फ्लैट था, उसमें स्पेस भी थी, जगह भी थी।
तो वो उस पर कुछ भी रख सकते थे, बीच में स्पेस थी तो कुछ भी बघारने का हो, चम्मच हो, कटोरा हो, जो भी डालना हो आइटम वो रख सकते थे। लेकिन ये गैस के चूल्हे पर ना कुछ भी नहीं रख सकते, सिर्फ जो भी गैस का स्टोव है पकाने की चीज़ों के आइटम के अलावा कुछ नहीं रख सकते। और ना दूसरी बात, मैं जो भी अब बर्तन रख रही थी, अब कड़ी रखी ना, जो भी कुकर रखी थी ना, ये और 4 बर्तन 4 स्टोव को रख दो ना तो इसमें स्पेस नहीं बचती, एक बर्तन दूसरे बर्तन से टकराएगा ही। बड़ा बर्तन रखो ना तो छोटा वाला रखना पड़ेगा अगले चूल्हे में, नहीं तो बड़े बड़े कुछ में भी नहीं माते। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी। और तीसरी बात ये कि हाइट हो गया था मेरा चूल्हा ना, फ्लैट था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, इतना साल चला था, इतनी सर्विस थी कि 8 साल मेरा इज़हान पैदा हुआ ना तो तब ली थी मैं चूल्हा। इज़हान पैदा हुआ इज़हान हुआ ना उसके 6 महीने में ली थी शायद, तो हाँ इज़हान छोटा बच्चा था तब ली थी, तो इतने साल अच्छा चला था। तो मेरा वो पहले वाला मिस कर रही थी। कुकिंग करते वक्त भी चूल्हा में उठाकर ऊपर से शूट कर रही थी, ऐसे नॉर्मल जो चूल्हे में शूट करती थी ना वैसा नहीं हो रहा था, तो मुझे मिस लग रहा था। हाँ यूज़ करते करते आदत हो जाएगी, इसी के भी ये ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे देखती हूँ 2-3 दिन मैंने कुकिंग की तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल कम लगा था। देखेंगे आता रफ्ता इसकी आदत पड़ेगी या नहीं। तो खैर चले, मेरा बाता में चूल्हे के बाता में पकाकर मेरी कुकिंग हो गई थी। नाश्ते में मैंने आलू काट ली थी एक मोटा वाला, तो उसे काट कर मैंने खीमे में बघार डाली थी मसाला डालकर। ये देखिए माशाल्लाह से लिक्विड भी नहीं सूखा भी नहीं, बिल्कुल इस तरह से जो मेरे हस्बैंड को पसंद है ना, इस तरह से खीमा रेडी हो गया था, आलू खीमा। आटा गला ली थी, नाश्ता भी यही करेंगे और लंच में भी बच्चों को यही बन कर दूंगी। तो ये मैंने बातों में पराठे बना लिए थे, तो ये देखिए अब बच्चों के लिए, बच्चे अभी सो रहे थे लेकिन साकिब और मेरे हस्बैंड जी अभी जाएंगे ना, अब बज रहे थे लगभग 7:30 बजे का वक्त हो रहा था, 7:30 का, तो वो खाकर निकलेंगे, 8 बजे की ट्रेन है। तो ये देखिए सो रहा था, उसे बुला रही थी, उठ ही नहीं रहा था। तो खैर चले, इन्हें नाश्ते में बना कर दूंगी। आज के ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करूंगी। आज ना चूल्हे के ऊपर कमेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे, अभी मैं यूज़ करी नहीं लगी थी कि मैं ही घर में ख़रीद कर लाई हूँ कि मैं इसकी बुराई कर रही थी। तो खैर ये हो गया था नाश्ता रेडी, ये देखें रेडी हो गए थे ये। और ये मैं काटने लगी थी, साकिब के लिए अलग काट कर दे रही थी कवर में, तो ये बॉक्स में रख रही थी। मुझे डालने के बाद मैं इतवार के दिन बनाए थे, अब मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो मुझे अभी थोड़ा क्रेविंग हो रही थी क्योंकि ख़त्म हो गए थे, 5 दिन में ही सारे खजूर ख़त्म हो गए थे, तो ये मैं बॉक्स में डालने लगी थी। तो खैर चलें, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट का जवाब मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।